Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, रहमान रहीम खुदाबंद, जो अपने लोगों की फिक्र करता है, जो अपने लोगों के लिए अपना दाहिना हाथ भेज देता है। खुदा के लोगों, परमेश्वर कितना महान है, शक्तिशाली है, प्रभावी है। वही हमारा सृजनहार है। अगर वो हमारे साथ न हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखें कि वो आसमान में बैठा है और हम जमीन पर। हमारी बोली हाँ तो हाँ, वरना नहीं तो नहीं होनी चाहिए। अजीजों, आंधी आए, तूफान आए, दर्द आए, हर सारी चीज हमारे खिलाफ भी आए, तो भी पीछे नहीं मुड़ना है, आगे ही बढ़ना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अंतिम समय में हमारी सहायता करने के लिए जरूर आने वाला है। प्रभु के लोगों, दुनिया के लोग कहते हैं कि उसका आना कहाँ है, यीशु आएगा, यीशु आएगा। अब उसका आना व्यर्थ है। आओ हम खाए पिए, हर सारी चीज करें। नहीं, यीशु का वादा पक्का है। हमारे वादे झूठे हैं। हम वादे करते लेकिन निभाते नहीं। इसीलिए रसूल, खुदा का बंदा कहता है, तू जो मन्नत मानता है उसको पूरी कर। और जब भी तू खुदा के भवन में आता है, अपने कदमों की चौकसी कर कि तू कहां से, किस रीति से आया है। प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर के भवन में आए हैं। किस रीति से आए हैं, क्या लेकर आए हैं? परमेश्वर महान, शक्तिशाली और प्रभावी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2020 साल हमारे जीवन से निकल गया है। अब 2021 की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम भारी दर्द उठाएं, भारी दुख उठाएं, या कोई बीमारी आपके साथ लगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे लोग इस हालात में चले जाए। लेकिन लोग आज भी जानते नहीं। 25,000 लोग यूएस में मर गए, 17,000 लोग अफ्रीका में मर गए, लेकिन खुदा की ओर कोई ध्यान देता नहीं और आंखें उठाता नहीं। राजा नबूखदनेस्सर अपने अहंकार के कारण, अपने घमंड के कारण, परमेश्वर के खिलाफ बातें करने के कारण उसकी हालात क्या हो गई। एक दिन रात्रि के समय वो अपने महल के ऊपर टहलने लगा और उसने सारे बेबीलोन को नजर डाली, और बेबीलोन को नजर डाली, और वो कहने लगा कि ये सारा बेबीलोन मैंने मेरे सामर्थ्य के साथ, मेरे ज्ञान और बुद्धि के साथ बनाया है। अजीजों, परमेश्वर का सम्मान होना चाहिए। हम जो भी करते हैं उसमें परमेश्वर का सम्मान होना जरूरी है। मैं खुद का सम्मान देखता नहीं। अजीज खुदा के लोगों, दुनिया में आए, एक दिन चला जाना भी है। लेकिन राजा नबूकदनेस्सर अहंकार, घमंड से भर गया। अहंकार किसी भी रीति से आ सकता है, घमंड किसी भी रीति से आ सकती है। तो आपके अंदर ये घमंड, अहंकार कभी ना हो। देखो, एक राजा, बेबीलोन का बादशाह, बेबीलोन का शहंशाह जंगल में हाँक दिया गया। परमेश्वर की ओर से एक रूह आई, खुदा की ओर से एक पाक रूह आई और उसको जंगल में ले गई। 7 साल तक वो जंगल में रहा और पशु के समान रहने लगा, घास खाने लगा। जिस दिन उसने अपनी गर्दन वापस उठाई और खुदा की ओर ध्यान दिया, जब उसकी बुद्धि और ज्ञान खोल दी गई। तो प्रभु के लोगों, हम कौन हैं? हम तो एक साधारण व्यक्ति है। हम अहंकार ना करें, हम घमंड ना करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम अहंकार और घमंड से मर जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम अपनी गर्दन को और भी कठोर करे। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम अपने दिल को और भी कठोर करे। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग नम्र बने। परमेश्वर चाहता है कि नम्र बनकर जो आशीष मैंने उसको रखी है वो इनाम पाए। लेकिन लोगों के अंदर से अहंकार जाता नहीं, लोगों के अंदर से घमंड जाती नहीं। प्रभु के लोगों, अहंकार और घमंड क्या चीज है?
परमेश्वर के लोगों के लिए जरूरी है कि हम खुदा के इंजील को पढ़ें। इंजील मुकद्दस एजेकेल की किताब उसकी 36वीं बाब को हम देखते हैं। बुक ऑफ एजेकेल चैप्टर 36, बुक ऑफ एजेकेल चैप्टर 36 वर्स 9, 10, 11। 2021 साल के लिए खुदा ने जो कलाम मेरे जुबान में डाला है, 2 दिन खुदा से बातें की, खुदा के साथ बैठा रहा और खुदा से कहा, प्रभु परमेश्वर 2021 साल के लिए मुझे आशीष की बात कर, लोगों को आशीष की बात कर, लोगों के लिए बरकत की बात कर। और परमेश्वर ने एजेकेल की किताब से मुझसे बातें की, वही बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो प्रभु के लोगों, उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ते हैं। देखो मैं तुम्हारे ओर हूँ और मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा और तुम जोते बोए जाओगे। बस प्रभु के लोगों, परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम जोते और बोते रहोगे। अजीजों, जोतना क्या है और बोना क्या है? बोने वाला बोने चला गया। हम क्या बो रहे हैं? 2020 में हमने क्या बोया है? हमने कौन सी जमीन को जोता है? प्रभु के लोगों, जमीन हर प्रकार की होती है। अगर तुम जोतते हो तो आपको पता चलेगा। मैं एक अच्छा किसान का काम करता हूं, आज भी करता हूं, लेकिन मैं जमीन को जब भी जोतता हूं, मैं ध्यान देता हूं कि जमीन में कोई अब्बड़ खाबड़ ना रहे, ना कोई कांटे कुचले रहे। तो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु के लोगों, यहोवा का वचन परमेश्वर के लोगों के लिए 2021 साल के लिए उसने दिया है कि मैं तुम्हारा हूं। हमारा परमेश्वर, हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर, हम उसको छोड़कर अन्य खुदा के सामने उसकी अपराधी क्यों ठहरे? प्रभु के लोगों, हमारा परमेश्वर हमारे साथ चलता है। इजरायली लोग 430 साल, 1-2 साल नहीं, 430 साल फिरौन के दासत्व में रहे और उसके बाद खुदा ने उसकी सुधि ली और परमेश्वर ने उसको मूसा के द्वारा बाहर निकाला। अजीजों, खुदा के लोगों, अब कादेश बर्ना तक पहुंच गए। कादेश बर्ना से कनान 3 दिन का फासला था। 3 दिन के प्रयास से वो आसानी से कनान में जा सकते थे, इजराइल में पहुंच सकते थे। लेकिन कादेश बर्ना तक वो आने के बाद शैतान ने उसके दिल में और कठोरता डाली कि ये क्या हाल है, तुम तो वहां खिर्रा खाते थे, तुम तो वहां सारी चीज खाते थे, लेकिन यहाँ इस जंगल में मारने के लिए ये अगवा जो मूसा है, इसने आपको इस स्थान में लाया है। और लोगों के बीच में संग्राम डाल दिया और वो लोग मूसा के खिलाफ उठे और उसको कहने लगे, बस हो गया, अब तू हमारी अगुवाई मत कर। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों ने सोचा नहीं, जिस खुदा ने लाल समुद्र एक दुतरफा कर दिया, जिस खुदा ने यरदन को पीछे हटा दिया और जिस खुदा ने 40 साल और उसको माना खिलाया और उसके कपड़े जीर्ण नहीं हुए और उसके सारी चीज वैसी की वैसी थी, लेकिन उसके बाद कादेश बर्ना तक पहुंचने के बाद उसने परमेश्वर यहोवा को ठुकरा दिया। इस खुदा के सामने उसने उसकी बेइज्जत की। प्रभु के लोगों, फिर भी परमेश्वर 36वें अध्याय में एजेकेल के यही बताना चाहता है कि मैंने मेरे लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया है। परमेश्वर ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। मैं अच्छी रीति से जानता हूं कि अगर परमेश्वर मुझे 1 सेकंड के लिए छोड़ देता है तो मैं जी नहीं सकता, मुझे जीने का हक तो नहीं है। लेकिन परमेश्वर के पास हर सुबह मैं जब भी उठता हूं, मेरा पहला कदम जमीन पर रखने से पहले मैं दुआ करता हूं कि बाप पिता परमेश्वर, आज का दिन तेरे साथ गुजारने की इच्छा रखता हूं, मेरी सहायता कर। हर सारी चीजें चाहे इत्तेफाक से आए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे संभाल, मुझे संभालने वाला परमेश्वर तू ही है। मुझे गलत रास्ते में जाने ना दे। अजीजों, खुदा के लोगों, परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग कहीं भी निकल जाए, उसकी हालात खराब हो जाए। प्रभु चाहता है कि मेरे लोग, प्रभु यीशु नासरी की प्रबल इच्छा क्या थी? यीशु नासरी की क्या इच्छा थी? जहां मैं हूं वहां मेरे भेड़े भी होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु की इच्छा यही थी कि जहां मैं हूं, यीशु नासरी आज कहां है? यीशु नासरी पिता के दाहिनी ओर बैठा है, इंतजार कर रहा है
अपने लोगों का इंतजार कर रहा है और पिता से कहता है कि देख, ये 2021 का दिन का पहला दिन उसने तेरी तमजीम की है। हम खुदा की सिताइश करते, 10 तार वाले बाजों पर खुदा की शुक्र करते हैं। तो प्रभु के लोगों, आज भी परमेश्वर की शुक्र हो कि तुम लोग खैरियत से स्थान में आकर बैठे हो। परमेश्वर मुझसे अधिक भला आपका करे और परमेश्वर बरकत लेकर आपके साथ आए, क्योंकि वो वचन देता है। प्रॉमिस वर्ड क्या दिया है कि फिर से पढ़, देखो मैं तुम्हारे ओर हूँ और मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे ओर हूं, मैं तुम्हारे पक्ष का हूं। मैं किसी का पक्ष लेता नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, लेकिन परमेश्वर अपनी नीच भाग और अपनी चुनी प्रजाओं को जानता है। परमेश्वर जानता नहीं, ऐसी कोई बात मेरे जुबान में नहीं। दाऊद कहता है कि परमेश्वर मुझे जानता है, परमेश्वर मुझे परखता है। तो परमेश्वर इजरायली लोगों के लिए पूरी रीति से जानकारी के साथ था। अगर हम पुराना नामा देखें तो सारा का सारा मसला इजराइल की ओर घूमता फिरता है और उसके बाद उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों के बारे में ही वो सोच विचार करता है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों के बीच में दरार पैदा करने वाला आज भी दरार पैदा करता है। वो नहीं चाहता कि खुदा के लोग शांति से रहे, वो लोग नहीं चाहता भाई भाई एक साथ मिलकर आगे बढ़े। वो चाहता है कि हमेशा हमारे बीच में संघर्ष रहे। लेकिन परमेश्वर ने देखा, बस हो गया, जितना हुआ उतना बस हो गया। एजिकेल के द्वारा वो कहता है, मैं तुम्हारे ओर हूं, मैं तुम्हारे ओर हूं, मैं दूसरे किसी का पक्ष लेने वाला नहीं और मैं तुम्हारे संग संग चलने वाला हूं। प्रभु के लोगों, अगर परमेश्वर हमारे साथ चलता है तो हम कैसे पाप करें? परमेश्वर मेरे साथ चलता है, मैं कैसे व्यभिचार करूं? परमेश्वर मेरे साथ चलता है, मैं कैसे चोरी करूं? परमेश्वर मेरे साथ चलता है, मैं कैसे झूठ बोलूं? प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं। आप कहेंगे कि पास्टर हमेशा इस बात का बोलना जरूरी है। यह अंतिम समय का संदेश है और इस संदेश में अगर मैं चिकनी चुपड़ी बातें करूं तो परमेश्वर मुझे इल्जामी ठहराएगा। जो तुझे बोलना था, जो तुझे मैंने दिया है, तेरे जुबान में मैंने कई विचार डाले, उसको तूने क्यों नहीं दिया? तो प्रभु के लिए, परमेश्वर के लोगों, मेरे लिए ये आशीष की बात है कि परमेश्वर 2021 साल के लिए आपके साथ, आपकी ओर है। डरने की कोई जरूरत नहीं। फियर नॉट। अजीज खुदा के लोगों, क्यों डरते हो? कौन डरता है? जो पाप करता है वो डरता है, जो चोरी करता है वो डरता है, जो गलत काम करता है वो डरता है। तुम और मैं क्यों डरे? क्या डरने की जरूरत है? अजीज खुदा के लोगों, मैं आज भी बोल सकता हूं कि मर जाऊं आज भी, तो भी खुदा मेरी सुधी जरूर लेगा। तो प्रभु की महिमा हो। आपकी चाल चलन अगर ठीक है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। क्यों डरे तुम और क्यों डरूं मैं? प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे संग संग चलता है। इजराइल के साथ भी चला, 430 के दासों से निकाला, लेकिन उसकी कुड़कड़ाहट की जो कार्य थे वो बंद नहीं हुए। वो उसकी मास्टर की थी, उसने उसके ऊपर पीएचडी की थी। क्योंकि हमेशा पत्थर उठाओ, परमेश्वर के दास के खिलाफ कुछ ना कुछ बातें करो। प्रभु के लोगों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि कोई भी किसी के खिलाफ बात ना करे। तुम अपने भाई के साथ हो सके उतना प्रेम से रहो। अगर आपसे होता नहीं तो दाएं बाएं मुड़ो, लेकिन संघर्षमय जीवन नहीं जीना। प्रभु आपकी इंतजार में है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर के लोग क्यों झगड़े? परमेश्वर के लोग क्यों पीछे हटे? परमेश्वर के लोगों के जीवन में ये मुसीबत पैदा क्यों हो? प्रभु शांति देने वाला सामर्थ्यशाली परमेश्वर आपके साथ प्रॉमिस के साथ इस साल में बातें कर रहा है। अजीजों, ये बाइबल मैंने लिखा नहीं और ये जो कलाम पढ़ा वो मैंने लिखा नहीं, लेकिन देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आगे बढ़। और मैं तुझमें लोगों को, हाँ, संपूर्ण इस्राएल की घराने को बढ़ाऊंगा। हाँ, मैं तुझमें और तेरे संपूर्ण घराने में लोगों को बढ़ाऊंगा। आने वाले 2021 साल में बहुत लोग परमेश्वर की खोज करेंगे, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज जो मैंने गए दिनों में वचन दिया, हमारे कारण परमेश्वर की नाम की निंदा होती है। क्या मेरे कारण परमेश्वर की नाम की निंदा हो रही है? क्या आपके कारण परमेश्वर की नाम की निंदा हो रही है? आपके बोलने चलने में आपके सारे लोग आपके खिलाफ क्या बात करते हैं? तो प्रभु के लोग हो, मैं खुदा की शुक्र करता हूं कि 2021 साल में परमेश्वर हमारी सहायता करे, आशीष अनुग्रह दे, वचन के अनुसार हमें बरकत दे।
अगर तुम परमेश्वर का वचन पैर के नीचे रौंद दोगे और आशीष मांगोगे, आशीष मिलने वाला नहीं। यीशु नासरी किसी के दरवाजे पर लात मारकर अंदर आने वाला नहीं। हल्की सी गुंजाइश सुनो, उसकी आवाज सुनकर तुम उसके पीछे चलो। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारे संग चलता हूं और मैं तुम्हारे बीच में क्या करने वाला परमेश्वर है। संपूर्ण इस्राएल के घराने को बढ़ाऊंगा। हाँ, मैं संपूर्ण इज़राइल के घराने को बढ़ाने वाला परमेश्वर हूं। यहोवा शालोम की सीमा बढ़ जाएगी, यहोवा शालोम के हाउस ग्रुप बढ़ जाएंगे, यहोवा शालोम की जितनी भी ब्रांच है वो बढ़ने वाली है। लेकिन आज क्यों नहीं बढ़ती? खुदा की रूह हम पर नाजिल क्यों नहीं होती? क्या कारण है? एक आखान सारी कलीसिया के लिए, सारे लोगों के लिए फांसी का फंदा बन गया। एक आखान इजरायली लोगों के लिए फांसी का फंदा बन गया और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे शामियाना में उतरने वाला नहीं जब तक तुम अपने से ये निश्चित और गलत काम नहीं निकालोगे, तब तक मैं इस शामियाना में कदम नहीं रखूंगा और छाया नहीं बरसाऊंगा। प्रभु के लोगों, एक पापी व्यक्ति हम सबों के लिए मुसीबत पैदा करने वाला है। अगर मैं पाप करने वाला हूं और मैं इस स्थान में खड़ा हूं और बड़ी हिम्मत से बातें कर रहा हूं, यह हिम्मत कुछ काम की नहीं होगी। एक दिन ये हिम्मत बर्बाद हो जाएगी और किताबें खुल जाएगी, अच्छे बुरे का न्याय हो जाएगा जब भी पता चलेगा। तो प्रभु के लोगों, कलीसिया में तुम आते हो, परमेश्वर की प्रार्थना में तुम आते हो, अपना दिल साफ रखो। अपने भाई के प्रति, अपने लोगों के प्रति अपना दिल साफ रखो। अगर साफ नहीं है, तुम चाहे कितनी भी फास्टिंग करो, तुम चाहे कितने भी रात बैठे रहो, तो भी परमेश्वर कहता है मैं तेरी प्रार्थना सुनने वाला नहीं। क्यों? तेरा दिल आज भी वही है, तेरे मन में आज वही पाप है, तेरे विचार आज भी बदली हुए नहीं। परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की दया हमें मन परिवर्तित करने के लिए बुलाती है। आज भी मन परिवर्तित नहीं, आज भी प्रॉपर रिपेंट्स नहीं। प्रभु के लोगों, प्रॉपर रिपेंट्स होना जरूरी है, प्रॉपर रिपेंट्स की जरूरत है। यीशु नासरी ने अंधे की आंखें खोली, उसके बाद उसको क्या तालीम दी? उसने और कलाम उसको दिए नहीं, उसने एक ही तालीम उसको सिखाई, आइंदा इस गांव में फिर से कदम ना रख, फिर से इस गांव में तू कदम ना रख। सिंपल, बिल्कुल एक मामूली तालीम दी। क्यों? उसको मालूम था जिस गांव में ये अंधा भीख मांग रहा है, एक गांव बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है, सारी पापों का खजाना भर के रहा है। तो प्रभु के लोगों, आपके जीवन से आज एक छोटा सा भी अपराध है, आपके जीवन में छोटा एक पाप है। मैं बोलने वाला नहीं, मैं नबी नहीं, मैं मेरे जीवन का अपराध और पाप को जानता हूं और मैंने प्रार्थना भी की प्रभु से, प्रभु और भी मुझे कोई शिक्षा देना तू चाहता है, और भी तू मुझे कुछ बोलना चाहता है, सीख देना चाहता है, मुझसे बातें कर। तू खुदा है, मैं मनुष्य हूं, मैं हिम्मत नहीं करता कि मैं पाक हूं, लेकिन तू बोल। देखो, परमेश्वर कहता है कि मैं संपूर्ण इज़राइल के साथ हूं और उसके सारे लोगों को मैं आशीष दूं। आज मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर इस कलीसिया को आगे ले जा रहा है। परमेश्वर आपकी सीमाएं बढ़ाएगा, परमेश्वर लोगों को इस स्थान में लाएगा। लेकिन मुझे इसके दौरान क्या करना चाहिए? मुझे एक कदम उठाना चाहिए, तो परमेश्वर 10 कदम उठाकर मेरे पास आएगा। मुझे परमेश्वर के काम को सही रीति से हाथ डालना चाहिए। चलो चलता है इसलिए मैं चला रहा हूं, नहीं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं कि 2021 साल में परमेश्वर आप सबके मुंह में खुदा के कलाम देगा और जिससे तुम बातें करोगे वो लोग सोचेंगे और जरूर एक दिन इस स्थान में आकर खुदा की शुक्र करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आगे बढ़ते हैं। और नगर फिर बसाए तथा उजाड़ स्थान फिर बनाए जाएंगे। हाँ, नगर फिर से बसाए जाएंगे। यहोशूआ में गए दिनों में शैतान ने बहुत कुछ दरार पैदा की,
भाई भाई के बीच में दरार पैदा की, बहन बहनों के बीच में दरार पैदा की, दास दासों के बीच में दरार पैदा की, और उसको कोई दूसरा काम नहीं है, वो वही काम करता है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं फिर से नगर को बसाऊंगा, मैं फिर से ये जो नींव डाली है उसकी मरम्मत करूंगा। कोई तोड़ने वाला, कोई मरोड़ने वाला, कोई धोखा देने वाला इस स्थान में आकर कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्रभु के लोगों, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, हम सबों की जिम्मेदारी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जानता हूं आपके मुंह पर मास्क है, तो अभी तुम बोल सकते हो हालेलुया। तो परमेश्वर शक्तिशाली, प्रभावी, वो क्या कहता है कि मैं फिर से नगर को बसाऊंगा। अगर यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाला व्यर्थ श्रम करता है। अगर यहोवा नगर की रखवाली ना करे तो पहरेदार व्यर्थ ही जागा रहता है। तो अब परमेश्वर नगर की नींव डालने वाला है, कलीसिया की नींव फिर से मरम्मत करने वाला है और हमारी सीमाएं बढ़ाने वाला है। तो प्रभु के लोगों, ये आशीष का वचन मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो प्रभु के लोगों, हमें इस सीमा बढ़ाने के लिए हमारा भी कोई योगदान की जरूरत है। सिर्फ दशमभाग डालने से काम बनता नहीं। प्रभु के लोगों, हर जुबान, हर घुटना उसके सामने टिका जाए। और मैं सोचता हूं कि तुम एक 10 लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, एक 15 लोगों के लिए तुम प्रार्थना कर सकते हो। ऐसे करने से कलीसिया में जागृति आएगी, रिवाइवल आएगा और परमेश्वर का वचन और जोशगी के साथ चलेगा। तो प्रभु के लोगों, जितनी हानि हमारी हो गई है, गए दिनों में जितने नुकसान किए, उससे दुगना देने वाला परमेश्वर यहोवा जीवित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो खुद कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग संग रहने वाला हूं। फिर से मैं तुम्हारी जमीन को जोतूंगा और उसमें अच्छे बीज को भी बोऊंगा। जमीन को जोतना चाहिए। जमीन बहुत मजबूत बन गई है, जमीन उखाड़ने के लिए तकलीफ हो रही है, लेकिन जब तक जमीन ठीक नहीं है, जमीन पर सतह नहीं चला गया है, जमीन समतल नहीं है, तब तक तुम बीज कैसे डालोगे? उबड़ खाबड़ जमीन में तुम बीज डालोगे, झाड़ झंकड़ उसको खा डालता है। परमेश्वर के लोगों, अब परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम अपनी जमीन को जोती बोती करोगे। और परमेश्वर कहता है कि मैं इजराइल के पूरे संपूर्ण घराने को फिर से बसाऊंगा। प्रभु के लोगों, कितनी अच्छी इच्छा है। परमेश्वर की मर्जी देखो, वो उसके खिलाफ चले गए, अशेरा देवी को मानने लगे और मूरत के पीछे चले गए, लेकिन परमेश्वर ने उसका ध्यान उससे नहीं हटाया। हम गलती करते हैं, हम दुनियादारी करते हैं, हर सारी चीज करने के बावजूद भी परमेश्वर हमें वो अनुशासन नहीं देता कि हमारे कर्म के अनुसार। वो चाहता है कि मेरे लोग मन फिराए, मेरे लोग मेरे पास आए, मेरे लोग मेरी बात सुने, मेरे लोग नम्र बने, तो मैं उसको बरकत दूंगा, शांति दूंगा, आशीष दूंगा। तो प्रभु के लोगों, ये आशीष का वचन एजेकियल 36, 9, 10 और 11 पढ़ो। और मैं तुझमें मनुष्य और पशु दोनों को बढ़ा। हाँ, देखो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में पशु और मनुष्य, ये सारी चीजें आशीष की बात है। आप कहेंगे हमें क्या करना है? हम कंप्यूटर इंजीनियर हैं, हम बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, पशु हमको क्या लेना देना है? प्रभु के लोगों, देखो परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर चाहता है कि अपने लोगों के लिए जरूरत जिस चीज की है उसको मैं दे दूंगा। यहोवा परमेश्वर अच्छा है। उसकी 25वीं आयत जल्दी पढ़, 25। तब मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा। हाँ, तब मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा। प्रभु के बस अजीजों, खुदा के लोगों, तुम पर परमेश्वर शुद्ध जल छिड़काने वाला है। ये शुद्ध जल क्या है? ये शुद्ध जल पानी और आत्मा से जन्म नहीं पाओगे तब तक तुम स्वर्ग स्थान में नहीं जाओगे। पानी परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता है मैं शुद्ध जल। परमेश्वर के लोगों को टॉन्टिंग करने की जरूरत नहीं। 500 लोगों के बीच में एक अगर दुश्मन बैठा है, इसीलिए कुछ गलत वचन देने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मैं शुद्ध जल। परमेश्वर का वचन शुद्ध, परिशुद्ध, पाक कलाम है जो हर एक दिल को आर पार करता है। तो परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर 2021 के लिए हमारे ऊपर जरूर शुद्ध जल छिड़काने वाला है। आपकी तैयारी है तो आपके अंदर शुद्ध जल आकर छिड़केगा।
आपकी जमीन जोती जाएगी, जो तुम डालोगे वो ऊपर आएगा और बहुतायत से फल देगा। आज हम बोते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फल नहीं आता। कितने लोग यहां से वहां से वहां घूमते फिरते हैं, लेकिन फल नहीं। फल क्यों नहीं? खुदा का कलाम के अनुसार बोते नहीं, खुदा के कलाम के अनुसार नम्रता नहीं, खुदा के कलाम के अनुसार जीवन की गुजारिश नहीं, तो प्रभु के लोगों हमें बरकत कैसी मिलेगी? खुदावन ऐसी बरकत नहीं देता। परमेश्वर किसी को फुकट में आशीष नहीं देता। तुम उसके सामने झुको, तुम उसके सामने नम्र बनो और परमेश्वर से कहो, प्रभु मुझ पर भी ये शुद्ध जल छिड़काओ। मैंने रात्रि के समय खुदा से कहा, प्रभु मुझ पर ये शुद्ध जल की जरूरत है। दिन भर कितने पाप हमारे शरीर पर बैठते हैं, दिन भर हम आचार विचारों से कितने पाप करते हैं। प्रभु के लोगों, एक आसान पाप हमसे होता है। आप कहेंगे कैसे? तुम गड्डी से जा रहे हो, आपके सामने और दूसरी गड्डी जा रही है, उसके पीछे एक श्लोक लिखा है, वो हमारी आंखें पड़ती है कि नहीं? आंखें पड़ती है कि नहीं? क्या करें? आंखें हैं तो हम पढ़ते हैं उसको। वो श्लोक हमारे लिए गलत है, क्या आंखें बंद करें? नहीं, हमारे लिए परमेश्वर के लोगों जानबूझकर, तुम्हें मालूम है ये गलत है, उसको इस्तेमाल करोगे ये पाप है। अगर आसानी से कुछ आता जाता है तो इसके लिए क्या करें? हम लोग कुछ नहीं कर सकते। संभालो, अपने आप को सतर्क रखो और प्रभु से आज कहो कि प्रभु ये शुद्ध जल तू छिड़काओ मुझे। और मेरा विश्वास है कि आज का कलाम शुद्ध परिशुद्ध आपके लिए खुदा ने भेजा है। इकरार करो, आशीष पाओगे, और ठुकराओगे मैं नहीं कहता क्या होगा, लेकिन प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल छिड़काऊंगा। पढ़ागे, तुम शुद्ध हो जाओगे। आप ये नहीं कहना मैं पापी हूं, मुझ में पाप है। पाप भी कुछ नहीं, 2020 साल का पाप यीशु नासरी ने आज के कलाम के द्वारा, छिड़काव के द्वारा आपके शरीर से पूरी रीति से निकाल दिया है। हालेलुया, पूरा पाप निकाल दिया है। आप अपनी नजर आपके हाथ में, आपके कान आपके हाथ में, आपकी जुबान आपके हाथ में, आपके पैर, आपके हाथ तुम्हारे खुद के हाथ में। तुम उसको किस रीति से इस्तेमाल करते हो, तुम उसको किस रीति से यूज कर रहे हो, कि तुम अपनी मर्जी से, अपनी खूबी से चल रहे हो। प्रभु के लोगों, नहीं, मेरी मर्जी, मेरी खूबी कुछ काम की नहीं है। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझ में बातें करे और मैं आपके साथ बात करूं। तो प्रभु की स्तुति हो, तुम शुद्ध हो जाओगे। पढ़, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी अशुद्धता मूर्तियों से शुद्ध करूंगा। मैं तुम्हारी सारी अशुद्धता, हमारी अशुद्धता क्या है? प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं। हमारी धार्मिकता एक ऋतुमती स्त्री के चिंदी के समान है। प्रभु के लोगों, हमारी धार्मिकता क्या है? नहीं नहीं अजीजों, ये धोखा हो सकता है। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि मैं धार्मिक हूं, मेरे धार्मिकता के काम सामने आएंगे। मेरा काम एक भी छुपने वाला नहीं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, चंगाई दूंगा, बरकत दूंगा, स्वच्छ कर दूंगा। पढ़ा के जल्दी, मेरा टाइम खत्म हुआ। और फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा। बस अजीजों, ये सबसे अव्वल आशीष की बात है। मैं तुम्हारे अंदर नया हृदय, मैं तुम्हारे अंदर नया दिल डालूंगा। वो दिल किसी के खिलाफ बातें नहीं करेगा, वो दिल कभी कठोर नहीं होगा, वो दिल किसी की बदनामी नहीं करेगा, वो दिल बुराई से दूर रहेगा। और मैं तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा, एक नई आत्मा हमारे अंदर डालेगा। परमेश्वर के लोगों, एक नई आत्मा के लिए इंतजार करो। परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल छिड़काऊंगा, तुम्हारे अंदर एक दिल, ऐसा दिल दूंगा जो नम्रता का दिल है। तो प्रभु के लोगों, एक वचन पढ़, बस मैं छोड़ देता हूं। और तुम्हारा देह में से पत्थर का हृदय निकालकर दूंगा। सबसे अव्वल बात, तुम्हारा जो दिल, तुम्हारा जो हृदय में पत्थर सा कठोरता आई है, वो आज परमेश्वर निकालने जा रहा है। निकालने के लिए दरवाजा खोलो। तुम कहो नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल बराबर है, ठीक है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे दिल को बदली करूंगा, एक ऐसा दिल आपको दे दूंगा, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की शुक्र करता हूं, क्योंकि महान प्रभावी परमेश्वर हमारे बीच में है। आइए हम घुटना टेकते हैं।
हे प्रभु, सारे सृष्टि के मालिक, रहमान रहीम, आज के वचन के द्वारा आशीष का वचन तूने भेजा है। तू हमारे साथ है, तू हमारे संग है। तू फिर से हमारी कलीसिया की नींव फिर से डालने वाला है और तुम जोते बोते जाओगे, ऐसा तेरा कलाम है। इस जमीन को जोतना है, इस जमीन में बोना है, हर सारी चीज, सारे संपूर्ण इज़राइल को मैं आशीष दूंगा। तो मेरा विश्वास है संपूर्ण यहोवा शालोम की शाखाएं, सारी ब्रांचेस आशीषित हो जाएगी। सारी शाखा में तेरा काम बनता जाएगा, सारी शाखाएं तुझे ऊंचा उठाएगी और हम सब लोग तेरी महिमा करेंगे। तू कहता है कि मैं शुद्ध जल तुम्हारी ओर छिड़कूंगा, तुम्हें सही दिल दे दूंगा, पत्थर सा दिल निकाल दूंगा, तुम्हारे आचार विचार बदली किए जाएंगे। और इतना ही नहीं कि मैं तुम्हें एक नई आत्मा दूंगा। इस नई आत्मा से चलने के लिए हमारी सहायता कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हें शांति, तुम्हें बरकत और तुम्हें आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लौट सकते हैं।